रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नाम जो सुर्खियों में है, बाबा वेंगा। दावा है कि उन्होंने रूस को लेकर वो कहा था जो आज फिर चर्चा में आ चुका है। दुनिया की भविष्यवाणियों पर पिछले कुछ दिनों से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और भविष्य देखने वाली बाबा वेंगा ने तो वैसे कई दावे किए, लेकिन रूस और दुनिया की राजनीति को लेकर उनके प्रेडिक्शंस सबसे ज़्यादा विवादित रही हैं और चर्चा में भी रही हैं। बाबा वेंगा ने साल 1979 में भविष्यवाणी की थी। राइटर वैलेंटिन सिदरोह के साथ चर्चा में कहा था, सब कुछ पिघल जाएगा, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसे कोई छू नहीं सकेगा, वो है व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। बहुत नुकसान सहने के बाद भी रूस को कोई नहीं रोक पाएगा, सब उसके रास्ते से हटा दिए जाएंगे। रूस न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि दुनिया का राजा बन जाएगा। अब अगर भविष्यवाणियों से अलग असल जिंदगी में बात करें तो पिछले करीब 3 साल से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका से अकेले भिड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर अपील का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। आज की तारीख में अब डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। भविष्यवाणी में ये भी दावा किया गया कि रूस का एक शक्तिशाली नेता दुनिया पर राज कर सकता है और उसे दुनिया के भगवान के रूप में देखा जाएगा। इस तरह की एक व्याख्या के अनुसार वेंगा ने रूस को भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति और सुपर पावर के तौर पर देखा है, जहां सिर्फ रूस बचेगा और दुनिया का किंग बनेगा। इसके साथ साथ ऐसी बातें भी जुड़ी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि यूरोप बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा और रूस उसकी राह में बड़ी भूमिका अदा करेगा। बाबा वेंगा पहले ही बता चुकी हैं कि व्लादिमीर पुतिन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के टॉप लीडर के तौर पर उतरेंगे। वो ये भी कह चुकी हैं कि वसंत में पूर्व में एक युद्ध की शुरुआत होगी और फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। तो क्या फरवरी 2026 में यूरोप और रूस आमने सामने हो सकते हैं? क्या ये वहाँ जंग भड़केगी और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी? बाबा वेंगा का कहना है कि पूर्व का ये युद्ध पश्चिम को बर्बाद कर देगा, पुतिन दुनिया के देवता बनेंगे और यूरोप को एक कचरे की जमीन में बदल जाएगा। वेंगा की भविष्यवाणी है कि इसमें रूस सबसे पावरफुल मुल्क बनेगा और ये अहम इसलिए है क्योंकि बाबा वेंगा पहले भी कई ऐसी भविष्यवाणियां कर चुकी हैं जो दुनिया में सच साबित हुई। अब आप उन भविष्यवाणियों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें दुनिया ने देखा और सालों पहले बाबा मेघा ने इसे प्रेडिक्ट कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बाबा मेघना ने विशाल युद्ध की चेतावनी दी थी। उनका कहना था, बहुत से लोग मरेंगे, निर्दोषों का खून बहेगा। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। फिर उन्होंने कहा था, एक महान राष्ट्र टूट जाएगा और लोग छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएंगे। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ टूटा और रूस का गठन हुआ। यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बंट गया। अमेरिका में 9/11 का जो खतरनाक हमला हुआ था उसके बारे में भी बाबा वेंगा ने कहा था, अमेरिका पर स्टील के 2 पक्षी हमला करेंगे, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले से जोड़ा जाता है। अमेरिका की ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। 2004 की सुनामी के बारे में वेंगा ने कहा था कि पानी की एक विशाल लहर एक बड़े तट को ढक लेगी और बहुत से लोग मारे जाएंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई और 14 देशों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उनकी एक भविष्यवाणी अमेरिका को लेकर थी कि अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अश्वेत होगा। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें अश्वेत राष्ट्रपति बने। लोगों ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सटीक बताया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर बाबा वेंगा ने कहा था कि 2008 में आर्थिक संकट आएगा और लोग पैसों के लिए संघर्ष करेंगे। 2008 में आर्थिक मंदी आई, वर्ल्ड शीट क्रैश हुआ, कई बैंक डूब गए। जापान का फुकुशिमा हादसा, जहां कहा गया कि एक देश है जहां सूरज उगता है, वहां समुद्र और आसमान जहरीले हो जाएंगे। 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ, रेडिएशन फैला और समुद्र में जहर फैल गया। चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर हादसा हुआ उसको लेकर कहा था कि उत्तरी देश में एक बड़ी आपदा होगी जहां लोग और धरती लंबे समय तक जहरीली हो जाएगी। बहुत से लोग बीमार पड़ेंगे और उस जगह कभी घास भी नहीं उगेगी, सब कुछ राख बन जाएगा। चेर्नोबिल यूरोप के उत्तरी हिस्से में है और हादसे के बाद रेडिएशन की वजह से धरती बंजर हो गई और वहां घास तक नहीं उगती। प्रिंसेस डायना की मौत, ब्रिटिश ताज से जुड़ी महिला की मौत होगी। पूरी दुनिया उसके लिए रोएगी लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी।
प्रिंसेस डायना की मौत से इस भविष्यवाणी को जोड़ा गया और जैसा कि आप जानते हैं कि मौत का रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। मानवता के लिहाज से उन्होंने एक और भविष्यवाणी की थी कि कैंसर के इलाज की संभावना होगी। 21वीं सदी की शुरुआत में कैंसर जैसे रोगों का इलाज मिल जाएगा। पूरा इलाज नहीं मिला है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी और वैक्सीन रिसर्च हुई है। और कई देशों ने कैंसर की अगेंस्ट में टीका बनाने की बात भी कही है। दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर लिया है जो कैंसर को खत्म कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कहा कि बर्फ पिघलेगी और मौसम पागल हो जाएगा। 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग, आर्कटिक मेल्टिंग और मौसम से संबंधित घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे कई लोगों की जान गई है। कोरोना महामारी को लेकर कहा था कि एक अदृश्य जीव पूरी दुनिया को बीमार करेगा, चीन में शुरू होगा और बहुतों की जान लेगा। 2019 में कोविड-19 महामारी चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैली और लाखों लोग मारे गए। यानी